दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी, अगर आप गार्डनिंग में बहुत कम से कम पैसा खर्च करना चाहते हैं या ना के बराबर करना चाहते हैं, या आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि आप नर्सरी वगैरह जाएं। कई एरिया ऐसे हैं हमारे इंडिया में अभी भी कि जहां पर जो है नर्सरी वगैरह नहीं होती, उनके आसपास के एरिया में दूर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपका पैसा कम से कम खर्च हो और आप इस शौक को अपना भी सकें। वैसे गार्डनिंग बहुत महंगा शौक होता है, इस पर जितना खर्च किया जाए उतना कम होता है, पर हमारे थोड़े से एफर्ट से जो है हम इस खर्च को एक बजट फ्रेंडली गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मैं आज इसी में आपसे बात करूंगी, मैंने जो जो कर रखे हैं वो सब भी आपको दिखाऊंगी। शुरुआत इसी से करती हूँ दोस्तों, प्लांट की शौक सब दे। जब भी हम कहीं नर्सरी जाते हैं और हमको फूल खिले हुए दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है और वहाँ से हमें लगता है कि हम इन फूलों को ले जाएं। तो ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ये कोई खरीदे फूल नहीं है, ये मेरे घर में ही खुद तैयार मैंने कर रखे हैं। कि किस तरीके से कि जब ये फूल हमारे सूखते हैं, इनमें सीड तैयार होते हैं। सीड तैयार होने के बाद जो है इसके प्लांट कहीं पर भी जहाँ इसके बीज गिरते हैं वहाँ नए प्लांट तैयार होते हैं। अब आप कहेंगे फर्स्ट टाइम तो लाना ही पड़ता है इस, तो ऐसा नहीं है। हम किसी पार्क वगैरह में जाएं, कहीं पर भी जाते हैं, तो मुझे कहीं भी सूखे फूल मिल जाए तो मैं नहीं छोड़ती हूँ उन सूखे फूलों को, और सूखे फूल को देने में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है। तो इस तरीके से सूखे फूल को लाकर जो है तो इनमें सीड तैयार हो जाते हैं, उनमें डाल दीजिए। कुछ में एक्सपीरियंस होता है, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सक्सेस मिले हमको, पर अधिकांश टाइम पर जब हम करते रहते हैं इस काम को, सूखे फूलों को डालते रहते हैं, तो जगह जगह अपने गार्डन में हमें बहुत सारे बीज पौधे जो है मिल जाते हैं। उन्हीं पौधों को जहाँ तहाँ शिफ्ट करके जो है हम काफ़ी पैसा अपना बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। जो नर्सरी जाने में हमारा टाइम लगता था वो बचा सकते हैं, साथ ही एक अच्छा सा हमको एक्सपीरियंस भी गेन होता है। दोस्तों, ये देखिए कितने सुंदर एक्जोरा मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे एक्जोरा खिले हैं, तो एक्जोरा के जब इतने बड़े, इनके लिए बड़े प्लांटर चाहिए होते हैं। ऐसे जो प्लांट होते हैं, अगर आपके प्लांट बहुत साल का, मेरा काफ़ी पुराना प्लांट हो गया, उसमें बहुत सुंदर मेरे एक्जोरा के फ्लावर्स खिलते हैं। 2 प्लांट मैंने साथ साथ रख रखे हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनको लगाने के लिए कोई मैंने मिट्टी का पॉट यूज़ नहीं कर रखा है, घर से ही निकले हुए कबाड़। देखिए ये बिल्कुल मेरे, आपको मैं दिखाती हूँ, ये हैं फिल्टर के जो जार होते हैं ऊपर, ये दोनों मेरे फिल्टर के ही जा रहे हैं ऊपर नीचे के, और इन दोनों में ही मैंने अपने परमानेंट प्लांट एक्जोरा ग्रो कर रखा है, जो कि इतनी बेहतरीन फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पॉट की समस्या जो घर से ही निकलने वाले, आप देखिए दोस्तों इतने सुंदर जो है ये मेरे पास जो है, आपको कोलियस का कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ। और कोलियस कलेक्शन जो है एक प्लांट मात्र में जो है 20-30 रुपए का नर्सरी से लाई थी, या इसकी कटिंग मांग लाई थी नर्सरी, क्योंकि मैं उससे प्लांट लेती रहती, दे दी थी उसने। तो उससे मैंने कितने सारे कोलियस बना, देखिए कितने सुंदर कोलियस का कलर है। तो ये जो है मैं क्या करती हूँ कि इनकी नर्सरी की पॉली बैग में इनकी कटिंग लगाती रहती हूँ। 3-4 कटिंग एक साथ लगा दीजिए, क्योंकि सीजन में जो होते हैं बहुत जल्दी से लग जाते हैं। तो उनको लगाने के बाद जो है, अब जब मेरे पॉट खाली होते जा रहे हैं तो उनमें इनमें पॉट की समस्या, जो प्लांट की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। किसी भी गार्डन को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक पॉट चाहिए। पॉट जाने के बाद उसमें जो है हम सॉइल चाहिए। तो सॉइल की बहुत बड़ी समस्या होती है, प्लांट के साथ साथ सॉइल भी कहाँ से लाएं, लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं कि मैं अपने घर से जितने भी किचन वेस्ट निकलता है उन्हीं से अपने प्लांटर या बेस्ट मटेरियल, देखिए बकेट है बेकार हो गई है, तो इस पर सारा जो है बेस्ट मटेरियल भर रोज का यूज़ करते हैं, रोज ही डालती जाती हूँ, और ऊपर से थोड़ी सी सॉइल डाल देती हूँ। किसी भी पुराने प्लांटर की जो है सॉइल होती है जिसमें मॉइस्चर अच्छा होता है, उसमें छोटे छोटे जो होते हैं केचू वगैरह हो जाते हैं, उनको डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि उसके अलावा जो मैं गार्डन में झाड़ू लगाती हूँ वो सब भी मैं इसी तरह की बकेट और जो बैग वगैरह होते हैं तो उनमें डालती जाती हूँ। ये काम ऐसा नहीं कि बालकनी में रहने वाले नहीं कर सकते। बालकनी में रहने वाले जो थे पॉली बैग वगैरह में रखेंगे तो उनको थोड़ी गंदगी हो सकती है, तो उन पॉली बैग को इस तरह के बकेट के ऊपर रख सकते हैं हम। अब ये दब जाएगी, जितना काफ़ी दब चुका है और दब जाएगा। इसमें सिर्फ मेरा किचन वेस्ट और जो है मेरे गार्डन का कूड़ा कचरा, इसके अलावा इस समय दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्लांट खत्म होते हैं धीरे धीरे, जिनमें कि हमारे पर्सनल पार्ट्स वगैरह को हम हटाएंगे। कुछ तो हम इनकी कटिंग बना के रखेंगे और जो है इनके जहाँ पर रूट्स है उस पार्ट्स को रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो हटाएं। तो इन सब के बहुत जल्दी सेकुलेंट होते हैं, अच्छा मॉइस्चर होता है, तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो डिकम्पोज होकर हमारे पास जो है ये सॉइल बन जाती है। जब मेरी जो इस पॉट की मिट्टी काफ़ी नीचे बैठ जाएगी, इसको 5-6 दिन हो गए, इसको और नीचे बैठने दूंगी, और इसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी और सॉइल डाल के, जिन नर्सरी के बैग में मैं अपने जो है कटिंग लगा के रखती हूँ, इकट्ठी करके रखती हूँ, क्योंकि कभी भी इनमें कटिंग लगाने से फायदा नहीं मिलता। इनमें जो है जिनमें रूट्स होती है उस प्लांट को लगा देती हूँ, तो वो धीरे धीरे वो कुछ समय के बाद जब इसको दोबारा से मैं वो प्लांट खत्म होगा जो अभी लगाऊंगी, तो उसके बाद मुझे वो मिट्टी
मिट्टी मिलेगी, उसमें कोई किचन वेस्ट नहीं मिलता है। तो इस तरीके से मैं अपनी सॉइल को फर्टाइल बनाती हूँ, उसमें जो है रिचार्ज करती रहती हूँ और जो है ये अपने आस-पास के कूड़े का निस्तारण करती रहती हूँ। ये भी गार्डनिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आस-पास से जितना भी कूड़ा निकलता है उसका निस्तारण भी हमने ज़रूर इस तरीके से कर लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, एक डस्टबिन है और इस पर जो ये जाफरी का प्लांट आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी वाली वैरायटी है। ये मैंने बचा के रखी थी, हालाँकि अभी सीज़न आने में देर है, पर ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर चुका है। तो इसमें जो है हम इसमें एक-एक निकालेंगे और इसके बहुत सारे प्लांट हम बना लेते हैं। तो जाफरी का जो पहले मैंने इसमें कूड़ा भरा, पूरा कूड़ा भरा। इस तरीके से ये जाफरी में रूट सहित मेरा प्लांट था, किसी डस्ट मटेरियल में उग गया था, ऐसी बोरी वगैरह में निकाल के एक मैंने पॉट दे दिया इसको। ये देखिए, ये गिलार्डिया वगैरह कोई खरीदारी नहीं करे हुए हैं। इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल से जो उगे हुए मेरे खुद के सीड से गुरे हुए, उन्हीं से मैंने नए प्लांट बना के इनको जो है अपने पॉट भर रखे हैं। ये देखिए, ये फूलों पर आ गए हैं और किस में लगे हैं देखिए ये सब। तो ये जो हैं पॉट मांग रहे हैं, इनको थोड़े से पॉट देके मैं धूप वाली जगह पर रखूँगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ कुछ दिनों के बाद धूप जो होती है कम हो जाती हैं। कितना सुंदर प्लांट है फाइलोडेंड्रन का। और इसको बनाने के लिए देखिए मैंने किस पर लगा रहा है, कोई मॉस स्टिक नहीं, घर की जो बोरी थी और एक टूटा हुआ डंडा था उसमें मैंने पूरा लपेट कर, ये बहुत अच्छी इस पर ग्रोथ करता है, क्योंकि जो है ये मॉइस्चर को अच्छा सा स्टोर करके अपने अंदर रखती हैं, इस तरह की जूट की जो बोरियाँ होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम प्लांटर और जो है सॉइल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये देखिए क्या सुंदर लग रहे हैं ये एंट्रेंस में लगा हुआ है और ये जो है मैंने साइड से अपने प्लांट से पब निकाल के इसमें लगाया हुआ है। तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल का बहुत सुंदर, कितना इसका लुक आ रहा है अपने आप में, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांटर सॉइल के अलावा हमको प्लांट को रखने के लिए स्टैंड भी चाहिए होता है। तो मैंने जो है एक जो है ये लकड़ी का टुकड़ा बचा है, इसको देखिए इस तरह से टांग दिया है। तो इस पर मेरे बहुत सारे प्लांटर जो हैं करी हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये जो है बना रखा है, जो पुराने सॉक्स होते हैं उन सॉक्स को क्या करें, उनको फेंके, कुछ यूज ही नहीं हो सकता है। तो उनको जो है मैंने उनमें जो है गार्डन के जो सूखे पत्ते वगैरह होते हैं वो सब भरकर इस पर लगाया। तो इसकी ग्रोथ देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है ये। तो ये जो है हमारी पोथोज की वेराइटी बहुत सुंदर इस पर लग रही है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, एक और दिखाती हूँ आपको, ये मनी प्लांट जो लगा रखा है, ये भी मैंने इसी तरीके से जूट की बोरी के बेकार चीज़ों को, सड़ी हुई बेकार बोरी थी, मैंने उसको जो है लपेट के इस बनाया। तो ये कितनी अच्छी तरह से चलने लग गया देखिए। ये पॉइंसेटिया मैं दिखा रही हूँ आपको। मैं कहीं गई तो पॉइंसेटिया की जो है कटिंग ले आई, तो कटिंग से ही देखिए इतने महंगे वैरायटी के प्लांट जो होते हैं फ्री में तैयार हो जाते हैं। तो ये जो है हम कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। और सर्दियों में जो है अभी इनमें बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे। तो मैं पहले पॉली बैग में शिफ्ट करने के बाद जो मैंने फ्रंट गार्डन में, वहाँ मैं अच्छी पॉटी रखना पसंद करती हूँ, तो उनमें पॉट्स में शिफ्ट करती हूँ। वैसे अगर आपके पास पॉली बैग वगैरह भी है तो उनको बराबर साइज़ की पॉली बैग, एक सी पॉली बैग, पहले बड़े पॉली बैग बेकार घर के जो निकलते हैं उनको भी, और फिर उसके नीचे थोड़े दूसरे एक सिमिलरिटी से रखते हैं। जो कनिस्तर भी रखे हैं तो सिमिलरिटी से रखते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये सब चीज़ें। आप देखिए इस दीवार की रंगत देखिए आप सब, इसमें आपको वेस्ट मटेरियल ही मिलेगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी। सिर्फ देखिए बोतलें जो लोग फेंकते हैं, और इनमें कितने महंगे और कितने खूबसूरत मेरे प्लांट लगे हुए हैं। ये देखिए ये टायर है, इस पे एस्परस फल लगा, मैंने इसको क्रोन कर दिया था। और ये देखिए रिबन ग्रास लगी है बोतलों में ही। अब यहाँ तो आप देखते रहिए कितना सुंदर एक बुके जैसा दिखेगा आपको, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये देखिए बहुत ही प्यारे जो हैं सिंगोनियम की वैरायटी है ये, और बहुत ओवर ग्रोथ हो चुकी है। अब तो मैं इस साल इसको हटाने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि अब जो है इनको ज़्यादा छिड़ाखानी करना बेकार है। बस इनको थोड़ा पानी दे दूँगी, सर्दियों में इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। और बेबी टीयर्स तो सर्दियों भर भी ऐसे ही रहता है। ये देखिए, तो ये भी मात्र ये बोतलों में ही देखिए आप कमाल देखिए बोतलों में। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े प्लांटर ही हमको मिलें, छोटे छोटे प्लांट घर के बेस्ट मटेरियल को ही देखिए। स्पाइडर प्लांट की बाहर देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ देखिए इसके अलावा जो है ये बोट लिली देखिए आप, बोट लिली कितने सुंदर, जो सब बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। मुझे पेंडानस बहुत ज़्यादा पसंद है। पेंडानस को मैं बहुत डिवाइड करके लगाना बहुत पसंद करती हूँ। ऐसा प्लांट है कि साल भर खूबसूरत दिखाई देता है, इसका लुक भी अलग है। तो ये देखिए बेस्ट मटेरियल में लगा है। घर से निकली मटकियों को अगर आप तरीके से काट देते हैं तो उनकी बात ही और होती है। अब ये सब कलर मांग रहे हैं मेरे, तो ये देखिए सब मेरे जो है इस तरह से घर की निकली हुई मटकियाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ढेरों लगे हुए हैं सब इसमें।
पॉली बैग दोस्तों हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि बेकार पॉलीथीन को इधर-उधर फेंकने से अच्छा, तो देखिए आपको जो मैं फूल दिखा रही हूँ, कोई ये पॉट मैंने लगे हुए हैं, ये सब जो है पॉलीथीन में लगे हुए हैं। कुछ देखिए धीरे-धीरे, क्योंकि पॉलीथीन की एक लाइफ़ होती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। तो फिर जो है हमको जब इसमें मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आपको इसमें पूरा किचन वेस्ट भरा होता है, पूरा कबाड़ भरा होता है, बेकार की चीज़ें भरी होती हैं, वो डिकम्पोज़ जाती है, तो फिर मैं अपने जो पॉट्स होते हैं उनमें इस सॉइल को भर लेती हूँ। फ्लावर्स ही नहीं दोस्तों, ये देखिए, ये मिर्च का पेड़ लगा है, इसके ऊपर से मैंने क्लोन कर दिया था। अब देखिए आप इसकी सॉइल देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी सॉइल है, देखिए आप कितनी ब्लैक है। ये सब जो है किचन वेस्ट और वेस्ट मटेरियल जो हम इधर-उधर फेंक रहे थे, उसका इस्तेमाल है। और ये देखिए, ये मैं आपको सर्फ की थैली दिखा रही हूँ, इस पर देखिए कितना अच्छा मेरा प्लांट जो है, ये जो है ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट तैयार है। तो इसी तरीके से इनको तो आपको तोड़िए और लगाइए, इतना सुंदर कलर होते हैं, तो बहुत सुंदर ये लगते भी हैं। देखिए कितना प्यारी खूबसूरती। अब ये देखिए, ये मेरे जो है बोतलों में तैयार है, जिससे कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो बोतल से निकाल के मैं अपने पॉट जब खाली होते हैं, बड़ी परेशानी होती है कि कौन सा प्लांट लगाएं, तो इस तरीके से मैं अपने गार्डन में करती रहती हूँ। तो जब मुझे बहुत सारे प्लांट मिलते रहते हैं, फ्री के प्लांट हैं, फ्री के प्लांटर हैं और फ्री की ही सॉइल है। पर इन सब के साथ मेहनत मेरी अपनी है, जो मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने गार्डन में, तो उसी सब का ये रिजल्ट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ, कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए, मेरे बहुत सारी चीज़ें मैंने वेस्ट मटेरियल में ही बना रखी हैं, तो काफ़ी कुछ आपको दिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।